हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वेश्चनोलॉजी में। दोस्तों, मैं आपके लिए जो 1 सितंबर 2022 को ग्रुप डी का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसके जो मुझे क्वेश्चन मिले हैं उसको आपको कराने के लिए लाया हूँ। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको जो जिनका पेपर है उनको पेपर देने में दिक्कत ना हो और उनको लेवल का पता चल जाए कि किस तरह का पेपर आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड 24 भाषाओं में दिया जाता है? तो ये साहित्य अकादमी अवार्ड 24 भाषाओं में दिया जाता है। अगला प्रश्न आया था, वर्ष 2010 में भारत का प्लांट जैव विविधता में क्या स्थान था? तो ये 10वां स्थान था, एशिया में चौथा था। अगला प्रश्न आया था, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था कैसी थी? तो द्विस्तरीय व्यवस्था थी। ठीक है, अशोक मेहता समिति के अनुसार। अगला प्रश्न आया था, 1931 में कहाँ पर गोली लगने से चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे? कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आया था। तो ये अल्फ्रेड पार्क, ये कहाँ पर है? ये इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न आया था, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जून 2022 तक राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन थी? यानी कि रेखा शर्मा थी। भारत बायोटेक ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए किस देश के साथ समझौता किया था? तो उसने सबसे पहले ब्राज़ील के साथ समझौता किया था। वैक्सीन बनाई थी कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट के साथ कोविशील्ड। अगला प्रश्न आया था, अप्रैल 2021 में ग्रामीण संपत्ति सर्वेक्षण के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को लॉन्च किया था? तो उसका नाम था स्वामित्व योजना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन जो है लेवल थोड़ा मॉडरेट लेवल आ रहा था। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप लोग अपना रिवीजन फास्ट करके जाना। अगला प्रश्न है, पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक किसने जीता था? तो ये भारत ने जीता था। कहाँ पर आयोजन हुआ था? ये जकार्ता में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न आया था, पादप में निषेचन के बाद फूल किससे बनता है? तो ओवरी से बनता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की सब यूनिट क्या है? तो 50 से 30 होती है, इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न आया था, किस पौधे का उपयोग रक्तचाप के इलाज के लिए किया जाता है? तो सर्पगंधा का प्रयोग रक्तचाप के लिए किया जाता है। बोमेन्स कैप्सूल किस शरीर के अंग में निकलता है? तो ये किडनी में निकलता है। अगला प्रश्न आया था, किस यंत्र द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है? तो स्फिग्नोमीटर के द्वारा मापा जाता है और रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। ठीक है। अगला प्रश्न आया था, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वाशिंग सोडा और रेजिन का प्रयोग करते हैं। और जल की स्थायी कठोरता को उबाल कर भी दूर किया जा सकता है। साइंस फिजिक्स क्वेश्चन आया था अगला, कि एम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ये 18 होती है। वायुमंडल की उपस्थिति में वायुमंडल कैसा दिखाई देता है? तो ये आसान क्वेश्चन आ गया था। ये दिखाई देता है 18, वो सॉरी दोस्तों, ये दिखाई देता है काले रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न न्यूमेरिकल आया था कि 5 ओम 10 ओम को दो प्रतिरोध जिसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं और 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं तो उसका करंट क्या होगा? तो जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसको 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, R1 5 R2 10, कैल्शियम हो जाएगा 10, 2 + 1 तो 10/3, ये आ जाएगा प्रतिरोध। और V दिया था हमें 12, तो हमें पूछा है I, V बराबर IR होता है फॉर्मूला। ठीक है, हमें I पूछा है तो I बराबर V/R। V का मान है 12 और R का मान है हमारा कितना है था 10/3, तो ये कट जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 6 × 18, ये सीधा सीधा 12 × 36 3.6 इसका एम्पियर आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आया था, एक लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर है तो फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, मीटर में होगा 100/10, तो 10 से 10 ये 0 गई तो 10 मीटर इसका आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न आया था, अवतल दर्पण में अगर वस्तु को F और C के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा या कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा और सी से दूर बनेगा। अगला प्रश्न आया था, ये भी न्यूमेरिकल है,
20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा और उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो इसका आंसर, इसका सूत्र लगेगा 1/f = 1/v माइनस u। ठीक है, और हमें क्या दिया था, फोकस दूरी दी थी, ये माइनस में लिख दिया हमने, और हमें निकालना है v का मान 1/30। तो यहाँ पे सीधा सीधा v बराबर -12। तो और इसकी ऊंचाई पूछा है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई v/u। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछा है y डैश बराबर, तो ये हो जाएगा v/u इंटू वाई। तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है -12 और इसकी वैल्यू है 30 और इंटू ऊंचाई कितनी है 3, तो इससे गया ये, तो 1.2 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड 24 भाषाओं में दिया जाता है, साहित्य अकादमी अवार्ड। अगला प्रश्न आया था, 2010 में भारत का प्लांट जैव विविधता में क्या स्थान था, तो ये 10वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये 14 बैंकों का किया गया था। अगला प्रश्न आया था, 1953 में नागरिक उड्डयन के समय भारत में कितनी एयरलाइंस थी, ये 8 थी। अगला प्रश्न था, महिला आयोग के अध्यक्ष, ये तो दोस्तों हो चुका है, रेखा शर्मा। वर्ण विक्षेपण होने पर वेवलेंथ के बारे में आया था क्वेश्चन, इसके विकल्प नहीं मिले मुझे, तो इससे रिलेटेड आया था। अगला प्रश्न आया था कि एसिटिक एसिड में NaOH से रिएक्शन करने पर क्या बनता है, इससे रिएक्शन करने पर क्या बनेगा, CH3CONA प्लस H2O जल बाहर निकलेगा। अगला प्रश्न आया था कि प्रतिरोध दिया गया था, वह वायर की लेंथ दी गई थी, एरिया दिया गया था। ठीक है, और पूछा गया था कि लेंथ 2 गुना करने पर प्रतिरोध कितना होगा। तो इसमें इसका फॉर्मूला लगेगा ρL/A से इसका निकल जाता। ठीक है, अगला प्रश्न आया था कि 2010 के अनुसार विश्व में भारत की वन रिपोर्ट क्या थी। तो दोस्तों इसका आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। और अगला प्रश्न आया था, गुरु पद्म संगवा किस त्योहार से संबंधित है, तो ये हेमिस गोम्पा त्यौहार से संबंधित है। अगला प्रश्न आया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में EMF किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो ये मेरे ख्याल से या तो धारा के या फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है, इन दोनों में से कोई आपको पता हो तो कमेंट में लिख देना। पौधों में फल का निर्माण किससे होता है, तो अंडाशय से होता है। अगला प्रश्न आया था, कृत्रिम पारिस्थितिकी किससे बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है तालाब, वन, झील और खेती से। अगला प्रश्न आया था, कार्बन किसके समरूप होता है, तो ये ऑक्सीजन के समरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, महिला सशक्तिकरण के लिए हाल ही में सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई थी, तो ये सरकार द्वारा चलाई गई थी, उसका नाम था सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया था, मार्च 2022 तक पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, चंडीगढ़। अगला प्रश्न था, मैन हॉकी एशिया कप किसने जीता था, यानी कि इंडिया ने कौन सा पदक जीता था, तो ये कांस्य पदक जीता था। 2022 के भी जून तक के करंट अफेयर पूछे गए दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग जून जुलाई तक के ही करंट अफेयर पढ़कर जाना। अगला प्रश्न आया था कि जब ग्राहक अधिक सामान खरीदता है तो कंपनी द्वारा जो उसे छूट दी जाती है उसको क्या कहते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत में कुल कितने एयरलाइंस राष्ट्रीयकृत हैं, तो शायद इसका आंसर 9 होगा या 10 होगा, ज़्यादा उम्मीद है कि इसका आंसर 9 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न था, प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया, तो ये गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न आ गया, प्रतिरोध से ही अगर 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो डिजिट कोई सी भी हो सकती है, ये 20-30 थी, तो A1/R = 1/20 प्लस 1/30, 20-30। तो इसको हल कर लेंगे हम लोग, इसका एलसीएम आ जाएगा 10 × 30, 30 20 × यानी कि 60, 20 × 60 प्लस 30 दूनी 60, 60/5, तो 5 × 5 5 दूनी 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ रखें कि इमेज जो है उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा,
तो ये अनंत और 2f के बीच रखने पर उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा। अवतल दर्पण में ऑब्जेक्ट की दूरी 10 सेंटीमीटर है और इमेज 15 सेंटीमीटर दर्पण की ओर ही बना है, तो फोकल लेंथ क्या होगी? फोकस 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फोकस लेंथ निकालनी है तो 1/v कितना होगा? -15 प्लस u कितना होगा? 10। तो इसकी एलसीएम आ जाएगी 15 दूनी 30 -2 और 10 तिया 30। एलसीएम आ जाएगा 5 तिया 15 गुणा, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तो 1/30। तो f बराबर 30 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कोई गलत तो नहीं कर दिया मैंने। अवतल दर्पण में ऑब्जेक्ट की दूरी, वस्तु की दूरी हमने ली है 10। ठीक है, ओके। और 15 आएगा माइनस का, 10 आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। आगे मिलते हैं हम आपको अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।